लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक दुखद खबर यह भी आ रही है कि जो मौत का आंकड़ा है भारत में वो 13 पहुंच चुका है। बड़ी खबर से हम आपको यहां पर रूबरू करवा रहे हैं। लगातार मौत का भी आंकड़ा बढ़ा, पैरेलल तरीके से हम देखें तो लगातार जो ठीक हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना का कहर जारी है, यह जंग है जिससे हमें लड़ना है। फिलहाल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, बेहद दुखद है और ऐसे में समझने की जरूरत है कि इस आंकड़े को अगर हमें रोकना है तो हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा। तो 43 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं और 649 लोग अभी संक्रमित बताए जा रहे हैं कोरोना से। ऐसे में अगर हम लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन करते हैं तो बढ़ती संख्या को रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर पीएम मोदी ने भी कहा था और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि इटली, अमेरिका, चाइना जैसे डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इससे नहीं निपट पाई। क्या हश्र हुआ है देशों का आपके सामने है और हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, इसके बावजूद पूरी कोशिश की जा रही है कि कोरोना के कहर को रोका जाए। तमाम तरीके की यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, अहम कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे देश को पहली बार लॉकडाउन किया गया है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अर्थव्यवस्था को दरकिनार किया गया है, हर चीज को दरकिनार किया गया है और एक चीज पर यहां पर फोकस किया गया है, आम जनता का स्वास्थ्य। अनिल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, मौत का आंकड़ा 13 पहुंच चुका है, 649 लोग संक्रमित हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 43 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें कि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि जनता घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि जनता बेवजह भी अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो इसको सीरियस नहीं ले रही। इसका अगर हम बात करें इटली और स्पेन इस तरीके से जनता ने साथ नहीं दिया था, यही वजह है कि वहां पर मौत का जो आंकड़ा वो लगातार बढ़ता रहा। उसी चीज को देखते हुए सरकार ने बहुत पहले से एहतियातन के तौर पर देश के अंदर ये कदम उठाया कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए कदम उठाया। अगर लोग इस तरीके से सरकार का साथ नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो भयावह स्थिति दिखाई दे रही है उससे भी कहीं और ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। बस अभी तक गनीमत यह है कि अभी हमारे देश के अंदर कोरोना उस तरीके से पैर नहीं पसार पाया जिस तरीके से स्पेन में या इटली में पसार चुका है। उसी चीज को तोड़ने के लिए लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है और हम भी अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर ये इस तरीके की सिचुएशन ना होती तो शायद आज हम लोग भी बाहर नहीं निकल, क्योंकि मीडिया का ये काम है कि दर्शकों को और लोगों तक सही सूचना पहुंचाना जिससे कि लोग उसका पालन कर सके। अगर शायद ये हमें काम नहीं होता तो हम भी आज अपने घरों में होते, इसका पालन कर रहे होते। यही वजह है कि आज हमको निकलना पड़ रहा है और लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप घर से मत निकलिए। लेकिन जिस तरीके से अभी हम अपनी सुबह जब दफ्तर आने लगे थे, सड़कों पर हमने जो देखा कि लोग बेवजह सड़कों पर दिखाई दिए, कि उनसे हमने पूछा कि आप क्यों दिखाई सड़कों पर चल रहे, क्या कर्फ्यू नहीं लगा? तो उनका कहना था कि हम यही पास तक तो जा रहे हैं। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि पास तक जाने के चक्कर में वो जो चेन जो टूटनी चाहिए कोरोना की, वो चेन नहीं टूट रही है और वो इसी वजह से जो देश के अंदर मरीजों की संख्या है, वो जो कोरोना से पीड़ित है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही हमारे यहाँ देश के अंदर अभी जो मौत का आंकड़ा वो सिर्फ 13 पहुंचा, लेकिन 13 भी अब ज्यादा धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। इसी को तोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमें चाहिए, यानी कि हमें हमारी जनता को चाहिए कि सरकार का वो सहयोग करे और अपने घर में जो एक लॉकडाउन का किया गया है 21 दिन का, उसका सख्ती से नियमों का पालन करे। बेवजह रोडों पे ना निकले, क्योंकि पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है। पुलिस तभी एक्शन ले रही है जब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेगी। इस चीज को समझना चाहिए और पब्लिक जब तक इस चीज को नहीं समझेगी, इसी तरीके से ये संख्या बढ़ती रही और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे देश को इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़े, जो अभी जनता वो नहीं समझ पा रही है। क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो हम कोरोना अब तक 2 में चल रहे थे, लेकिन अब हम स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेज 3 का मतलब है कि अब वो सोसाइटी में स्प्लिट होने वाला है। वो जो कोरोना का वायरस अगर वो सोसाइटी में स्प्लिट हो गया तो उसके बाद शायद स्थिति पर काबू करना ना तो हमारी सरकार के बस में होगा और ना ही हम लोगों की बस में होगा कि हम उस स्थिति से निपट पाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो ढेर लगेंगे वो लाशों के ढेर लगेंगे, जिसको शायद गिन पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ये जनता को समझना चाहिए और जिस तरीके से सरकार समझाने की कोशिश कर रही है बार बार, उसको लोगों को समझना चाहिए। और लॉकडाउन का मतलब घर में है तो घर में ही रहकर अपने घर में रहें, जिससे कि सड़कों पर ना निकले। जो चेन तोड़ने की बात हो रही है वो चेन किसी तरीके से एक बार ब्रेक हो जाए। उसके बाद 21 दिन का खाली समय है, 21 दिन के बाद हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो शायद फिर से हम उसी तरीके से आपस में घुल मिल सकेंगे जिस तरीके से हम पिछले 10 दिन पहले
संदेश हम मिलते रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा यहाँ पर, और हमें समझने की जरूरत है कि सरकार जो कुछ कर रही है हमारे लिए कर रही है, और लॉकडाउन का पालन करके ही हम इस चेन को तोड़ सकते हैं, कोरोना को अपने देश में फैलने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए। तो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 43 लोग जो है वो ठीक भी हुए हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मौत के आंकड़े को बढ़ने से रोकें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें।